रात के करीब 11 बजे हैं। एक आदमी अपनी फैमिली के साथ कार में हाईवे पर जा रहा है। रोड बिल्कुल स्मूथ है, गाड़ी बिना झटके के चल रही है। फिर अचानक आगे लाइट्स दिखाई देती हैं। गाड़ी स्लो होती है, बैरियर नीचे है, टोल बूथ। वो आदमी पैसे देता है, बैरियर उठता है, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल रह जाता है, मैं टैक्स भी देता हूं, फिर टोल क्यों? और सच कहूं, ये सवाल सिर्फ उस आदमी का नहीं है, ये सवाल लाखों लोग रोज सोचते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हाईवे बनाने का पैसा आता कहां से है, टोल टैक्स का सिस्टम कैसे काम करता है और क्या हम सच में डबल टैक्स देते हैं। और वीडियो के एंड तक शायद आपका टोल टैक्स को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सोचो, आप गाड़ी खरीदते हो तो टैक्स देते हो, पेट्रोल भरवाते हो तो टैक्स देते हो, इंश्योरेंस में भी टैक्स देते हो, फिर भी हाईवे पर टोल टैक्स देना पड़ता है। तो क्या हम रोड का पैसा 2 बार देते हैं या कहानी कुछ और है? इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले एक बेसिक चीज समझनी होगी। हाईवे बनाना एक्चुअली होता कैसे है? लोग सोचते हैं रोड बनाना मतलब थोड़ा सीमेंट, थोड़ा तार और बस, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। एक हाईवे बनाने के स्टेप्स: लैंड एक्विजिशन मतलब जमीन खरीदना, रोड बेस बनाना, ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स, ड्रेनेज सिस्टम, लाइटिंग, सेफ्टी बैरियर्स, साइन बोर्ड्स, मेंटेनेंस, ये सब मिलकर एक हाईवे को पॉसिबल बनाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया में हर हाईवे गवर्नमेंट नहीं बनाती। कुछ हाईवेज प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं और फिर सालों तक टोल लेती हैं। इंडिया में कई जगह 1 किलोमीटर हाईवे बनाने में 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं। अब सोचो, अगर 100 किलोमीटर हाईवे बनाना हो तो कॉस्ट कितनी होगी? हजारों करोड़। अब सवाल ये है, इतना पैसा आता कहां से है? इंडिया में हाईवेज 3 मेन तरीके से बनते हैं। एक, गवर्नमेंट बनाती है। इसमें सरकार अपने बजट से रोड बनाती है और बजट आता है इनकम टैक्स, जीएसटी, फ्यूल टैक्स, यानी इनडायरेक्टली पब्लिक का पैसा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं होता और इंडिया में हर साल हजारों किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं। इसीलिए आता है सेकंड मॉडल, प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, पीपीपी मॉडल। इस मॉडल में प्राइवेट कंपनी पैसा लगाती है, रोड बनाती है और कुछ सालों तक टोल कलेक्ट करती है। थर्ड, हाइब्रिड मॉडल। इसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट, कुछ कंपनी, रिस्क भी शेयर, प्रॉफिट भी शेयर। आजकल इंडिया में ये मॉडल फास्ट ग्रो कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि हम ऑलरेडी टैक्स देते हैं, फिर टोल क्यों? ये आधा सच है। रियलिटी, फ्यूल टैक्स और रोड टैक्स का पैसा सिर्फ हाईवेज में नहीं लगता। उस पैसा से रेलवेज, डिफेंस, हॉस्पिटल्स, स्कीम्स सब चलता है। हाईवे एक अलग प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए अलग फंडिंग चाहिए होती है। इसलिए टोल एक यूजर चार्ज है, मतलब जो यूज करेगा वो पे करेगा। लोग पूछते हैं, कॉस्ट रिकवर हो गया, फिर टोल क्यों चल रहा है? इसके रीजंस है मेंटेनेंस कॉस्ट, लोन और इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कंपनी को फिक्स्ड ईयर्स तक टोल लेने का राइट मिलता है। लेकिन हाँ, इंडिया में कुछ केसेस में टोल को लेकर कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी का सवाल वैलिड है। पहले टोल पर लंबी लाइंस लगती थीं, फ्यूल वेस्ट, टाइम वेस्ट, कैश हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। इसलिए फास्टैग आया, ऑटोमेटिक पेमेंट, लेस वेटिंग, मोर ट्रांसपेरेंसी। आज इंडिया में मेजॉरिटी टोल फास्टैग से कलेक्ट होता है। तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम टोल बूथ पर रुकोगे, याद रखना, हाईवे फ्री नहीं होते, क्योंकि उन्हें बनाना और मेंटेन करना बहुत महंगा होता है। लेकिन एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, सवाल पूछना गलत नहीं है, क्योंकि जब सिटीजन सवाल पूछते हैं तभी सिस्टम बेटर होता है। और समझना हमारा हक भी है और जिम्मेदारी भी।